नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है स्टडी विद सीएम में। आइए हम बात करते हैं बीपीएससी 70 के बारे में, जो सबसे बड़ी वैकेंसी आने वाली है 2024 की। यहाँ पे इतनी वैकेंसी आ रही है मेरे साथियों, जो अदर स्टेट की पीसीएस की अपेक्षा देखा जाए, जैसे यूपी देखा जाए तो यूपी के कई गुना ज्यादा। यूपी पे 200-250 वैकेंसी आती है यूपी पीसीएस की, इसमें आ रही है आपकी बात 1700 से ज्यादा पोस्ट। इसमें सबसे बड़ा मौका है आपके लिए, ये खुशी की बात है कि आप अब की बार सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, तो जल्दी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 17 नवंबर को एग्जाम है। 17 नवंबर 2024 में, यही 17 नवंबर को एग्जाम है। ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं है, लेकिन जो भी टाइम है हमारे लिए पर्याप्त है। क्यों पर्याप्त है मेरे साथियों? आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, हम 2 साल से तैयार 2 साल लगते हैं इसमें तैयारी करने में, 1 साल से तैयारी करने में लगते हैं, तब प्रीलिम्स उनका भी नहीं निकलता है और 2 महीने में सर क्या करा देंगे, क्या हम पढ़ लेंगे, कैसे हमारा पेपर निकल जाएगा? ये क्वेश्चन उठना भी जरूरी है आपके दिमाग में मेरे साथियों। लेकिन आप सुनिए, उनको ये चीजें नहीं पता रहता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। हम ट्रेंड एनालिसिस के आधार पे पढ़ेंगे। अगर ये चीजें हम पढ़ाई करते हैं, ऐसे पढ़ाई करते हैं, तो 2 महीने हमारे लिए बहुत ज्यादा होते हैं। प्रीलिम्स के लिए, एक प्रीलिम्स जो क्वालिफाई नेचर का होता है, उसके बाद मेंस में जाएंगे, इसका नंबर तक भी नहीं जुड़ता है, तो इस पे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। जैसे आप करंट अफेयर देख रहे हैं, करंट अफेयर बहुत बड़ी चीज है, बहुत टॉपिक है इसमें, हमें सब नहीं पढ़ना है। एक ही बार बार बता रहे हैं मेरे साथियों, हम 10 साल में देख पा रहे हैं कि जो 10 साल का पेपर हुआ है बीपीएससी का, किस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन हर साल में पूछते आए हुए हैं। अगर वही चीज हम ट्रेंड से देखेंगे, ट्रेंड एनालिसिस, तो वही टॉपिक को पढ़ेंगे। जैसे कोई टॉपिक उठा लिया जिसमें 10 साल से हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है, 5 से 6 क्वेश्चन, तो अगर हम वो टॉपिक क्लियर कर लेते हैं अच्छे तरीके से, तो 6 क्वेश्चन हमारा क्लियर हो जाएगा। और सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाता है, 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं इसमें, 25 से तो ऊपर ही आते हैं यहाँ पर। ऐसे हम ओवरऑल सिलेबस डिस्कस कर दिए हैं। फिर हम सब्जेक्ट वाइज किए हैं, जैसे हिस्ट्री 3 पार्ट होती है, उसमें हम ये बताए हैं कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से कि 10 साल में कौन सी टॉपिक ऐसी हैं जो बार बार पूछी जा रही हैं, वही आपको पढ़ना है। कोई भी बुक उठा लीजिए और वो पढ़िए और फिर एमसीक्यू लगाइए, उसके बाद में प्रीवियस ईयर उठा के टेस्ट दीजिए, फिर आप देखिए कितना बढ़िया कर ले जाओगे। ये मैटर नहीं है मेरे साथियों कि आज तक हम पढ़ाई नहीं किए, आप सही गाइडेंस में पढ़िए और सही तरीके से पढ़िए, एक ट्रेंड एनालिसिस के आधार पढ़िए। 2 महीना पर्याप्त होते हैं मेरे साथियों, क्योंकि अब की बार करके देख लीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। अगर नहीं पढ़ोगे तो ऐसे रहोगे, इसीलिए ईमानदारी से मेहनत कर लीजिए और लग जाइए, अच्छे से पढ़ाई करिए। ये चीज टीचर नहीं बता रहे हैं। टीचर क्या कर रहे हैं, कहेंगे करंट अफेयर की ये बुक पढ़ लीजिए, वो बुक पढ़ लीजिए, जो टॉपिक पूछी नहीं जा रही है बच्चे उसको वो भी बुक पढ़ ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे जीआई टैग तो सबसे पहले बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पर अगर देखेंगे बीपीएससी में तो 1-2 क्वेश्चन पूछा गया, उससे तो क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। तो इसमें ये चीज जानना जरूरी है कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आता है। टीचर सिलेक्शन नहीं दिलाता मेरे साथियों, ये भूल में मत रहना, गुमराह मत रहिए। सिलेक्शन तो खुद को लेना रहता है। एक अच्छा टीचर है, अच्छा शिक्षक है, तो एक अच्छा गाइडेंस दे सकते हैं अगर नॉलेज हमको प्रॉपर। तो अब जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसे बस ये टॉपिक पढ़ लीजिए, 35 क्वेश्चन पक्का है। अगर चाहे 30 क्वेश्चन आता है चाहे 25 क्वेश्चन आता है, तो यहीं से आपको मिलेगा। आप देख लीजिए, हिस्ट्री का आप जाके देख लीजिए, ऐसे आप साइंस का देख लीजिए, करंट अफेयर का लेके आए हैं। अब सिंपल सी बात है, आप ध्यान दीजिए, आपको खुद पता लग जाएगा, आप पढ़ाई कर रहे होंगे। यहाँ पर देखिए, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप देखिए, यही चीज हम दिखाने के लिए क्या आए हैं। 62 में 4 क्वेश्चन आया है, 63 में 2, 64 में 4 क्वेश्चन, 65 में 6, 5, 5, 6। स्कोरिंग कितना है? 5-6 क्वेश्चन का। मेरे साथियों, अगर हम करंट अफेयर का बुक उठाते हैं, चाहे एसपीडी उठाते हैं, चाहे यूटेरिया उठाते हैं, कोई भी करंट अफेयर का बुक उठा लें, हम यही टॉपिक सीधा उठाएं और उसको अच्छे से पढ़ें, फिर हम टेस्ट दें इसी टॉपिक से, अच्छे से पढ़ें, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन का इस टॉपिक का एवरेज है। में फालतू चीज पर ध्यान नहीं देनी है। यहाँ पर देख पा रहे हैं, अब जैसे आप यहाँ पर देखिए, महत्वपूर्ण नियुक्तियां राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब ध्यान में आ गया कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, कभी कभी 5 क्वेश्चन, 3-2, 3-2 हमेशा आए हैं। तो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। हम दावा के साथ बोल रहे हैं, अगर 2 महीने मेहनत कर लिए तो आपकी बार सिलेक्शन आप लेंगे। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आप अपना नाम रोशन कर दोगे और अपने जिले में परचम लहराओगे और बिहार में जाके एक प्रशासनिक अधिकारी बनोगे, एक सेवा प्रदान करोगे। यहाँ पर देखिए, 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। हमें क्या करना, सिंपल सी बात है। भारत में राष्ट्रीय में, जो राष्ट्रीय में कहाँ पर है, क्या है, नियुक्ति हुई है। अंतरराष्ट्रीय, विदेशों में जो नियुक्ति हुई है, और यहाँ पे जो भारत में नियुक्ति हुई वही पूछा जा रहा है। कौन से नए राष्ट्रपति बने अदर कंट्री में, कौन से प्रधानमंत्री बने। ऐसे यहाँ पर देखिए और सारे क्षेत्र में यहाँ पे, तो ऐसे ये है राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय की नियुक्ति से हमेशा क्वेश्चन आ रहे हैं। अब राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान, अब यहाँ पर देखिए, आइए देखिए, यहाँ पे 2 क्वेश्चन, 62 में 63 में 3, 1 क्वेश्चन किसमें आ रहे हैं, 64 में 65 में 1, 66 में 2, 3 क्वेश्चन, 67 में 68 में 3, 69 में 4, 3-4 का रेशियो है।
अब राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जो पुरस्कार मिला है, सम्मान मिला है, वही तो हमें पढ़ना है। हम क्यों भटके हैं इधर उधर? तो ये करंट अफेयर है, वही आप कोई भी बुक उठाइए, सीधा करंट अफेयर का ये टॉपिक सीधा सर्च करिए, उसमें डायरेक्ट इस टॉपिक पहुंचिए और सीधा आप अच्छे से कर लीजिए, पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। कितने क्वेश्चन? 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कंप्लीट हो जाएगा। ये है सही तरीका ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से पढ़ना। कम टाइम में ये रामबाण साबित होने वाला है अगर विश्वास कर लिए तो। और अगर नहीं विश्वास करना है, मत करिएगा, 2 महीने बाद ये सारा चीजें टॉपिक उठा के देख लीजिएगा, सब यही आएंगे। लेकिन कुछ टाइम बाद जब हम सिलेबस डिस्कस कर देंगे तो जो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, अहम भूमिका, अहम रोल निभा रहे हैं, उसको हम लेके आएंगे। यहाँ पे एक दिन में 2-3 टॉपिक कराएंगे अच्छे से, उससे बाहर तो नहीं आने वाला है। यहाँ पर देखिए सूचकांक रिपोर्ट, यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन कहीं नहीं आया है, लेकिन इससे भी बन रहा है, तो इसको भी पढ़ने की जरूरत है। हम पहले ऐसे टॉपिक लगाएंगे जिस टॉपिक सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है पहले उसको पढ़ेंगे, उसके बाद जिस टॉपिक से उससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है उसको पढ़ेंगे, जब सबसे कम जो क्वेश्चन आ रहा है तब टॉपिक छुएंगे, जो सबसे बाद में छुएंगे हम, सबसे बाद में हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे उसको। टाइम रहेगा तो छूट जाएगा, कोई बात नहीं है, इतना पर्याप्त पढ़ लेंगे प्रीलिम्स में क्वालिफाई करने के लिए। इसका नंबर नहीं उड़ता, हमें इसको लेके जाना है, हमें प्रीलिम्स में प्रीलिम्स का रिजल्ट लेना है, क्वालिफाई करना है। हमें 100% क्वेश्चन नहीं करना है, हमें 100% जो हमारे क्षमता है वो 80% को दे देना है। हमें 80% क्वेश्चन सही करना है और वहीं से अपना सिलेक्शन ले लेना है, आगे मेंस के लिए हम एलिजिबल हो जाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए योजनाएं एवं उनके कार्यक्रम, यहाँ पर देखिए कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर बार। यहाँ पर देखिए 5 क्वेश्चन, 62 में, 63 में 4, 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 64 में 2 क्वेश्चन में, 65 में, 66 में क्वेश्चन नहीं आया है, 67 में, 68 में 3, 4, 5, कितना वेटेज है? 4-5 क्वेश्चन, 8-8 क्वेश्चन भी आते हैं इस टॉपिक से मेरे साथियों। यहाँ पर देखिए योजना एवं कार्यक्रम, इसको तैयार कर लीजिए, कोई भी बुक उठा लीजिए, बार बार ये चीजें बता रहे हैं। सैन्य अभ्यास जो आप देख पा रहे हैं हर करंट अफेयर की बुक में रहता है, सैन्य अभ्यास। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन आया है, 1 साल नहीं आया है, फिर आया है, फिर 1 साल नहीं आया है, फिर आया है, फिर अब की नहीं आया है, 70 में आने का संभावना है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर देखिए खेल घटनाक्रम, खेल घटनाक्रम कितना क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे, जो यहां से पढ़ना 7 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, डायरेक्ट 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं। आप देखो बराबर क्वेश्चन आए हैं, हमें इस तरह पढ़ना है। 10 दिन में, 5 दिन में तो पूरा करंट अफेयर खत्म करेंगे लोग। एक दिन में एक टॉपिक का थोड़ी ना लगेगा, 1 घंटे में बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, 2 घंटे में एक टॉपिक समाप्त कर देंगे मेरे साथियों। यहाँ पर देखिए ऐसे पढ़ना है आपको, अगर ऐसे पढ़ोगे, गुमराह नहीं होगे, ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से पढ़ोगे तो सिलेक्शन पक्का होगा। यहाँ पर देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये टॉपिक नोट कर लीजिए मेरे साथियों। टॉपिक नोट करने के बाद में फिर अपने हिसाब से देख लीजिए किस टॉपिक सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके बाद में सीधा उस पर उतर जाइए। अभी करंट अफेयर खत्म नहीं हुआ, 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं इसमें। जैसे यहाँ पर देखिए ए पोर्टल, इसको लोग पढ़ते हैं, इससे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, हम क्यों पढ़ेंगे? क्यों पढ़ेंगे? सिलेबस में तो मेंशन है, क्यों पढ़ेंगे इसको? महत्वपूर्ण दिवस और उनके विषय, इससे भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, इससे भी। यहाँ पर देखिए इसको भी बाद में ध्यान देना है। महत्वपूर्ण व्यक्तियों का निधन, 1 क्वेश्चन भी नहीं आए हैं, यहाँ पे आ ही नहीं रहे हैं, क्यों इस पे हम ध्यान देंगे कि किसका निधन हुआ है? प्रमुख पुस्तक एवं उनके लेखक, यहाँ पर देखिए 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं इससे। इसको भी पहले उस स्लाइड पे जाइए, पहले उसको पढ़ लीजिएगा तो इस पे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो इसी पे लग जाइए, इसको बाद में पढ़िएगा। 1 क्वेश्चन आया, फिर नहीं आया, 64 में 1, 65 में 2, 66 में नहीं आया, 67 में 1, 68 में, 69 में 2। अब यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बैठक और सम्मेलन, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। बैठक और सम्मेलन लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, बस सिर्फ 67 में नहीं आए हैं, ये 7, किसी में 7 क्वेश्चन आए हैं, 63 में 7 क्वेश्चन आ गए हैं, 65 में 5 क्वेश्चन आ गए हैं, फिर 5 क्वेश्चन 68 में आए हैं, 69 में 2 आए हैं। तो 4-5 क्वेश्चन का एवरेज रहता है मेरे साथियों। आप ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़िए, इसको 4 से 5 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे जीआई टैग आ ही नहीं रहा है, देखिए फिर 1 क्वेश्चन आया है, बच्चे सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। हम ये चीजें क्यों पढ़ेंगे? फिर विविध में देखिए, आप विविध उठा लीजिए, हर एक करंट अफेयर के बुक में विविध रहता है, उसको आप पढ़ लीजिए। 3 क्वेश्चन 62, 63 में 3, 6 क्वेश्चन 64 में, 65 में 3 क्वेश्चन, 66 में नहीं आए हैं। फिर देखिए यहाँ पे आइए, देखिए 4 क्वेश्चन आ रहे हैं 67 में, 7 क्वेश्चन 68 में, 69 में 5 क्वेश्चन, 5 से 7 का एवरेज है विविध में। हमें यही सब फोकस करना है मेरे साथियों, हमें गुमराह नहीं होना है, अच्छे से पढ़ना है। अगर सिलेक्शन लेना हो तो 2 महीने अच्छे से अपने आप, नात, रिलेशन, दोस्त यार को सब त्याग दीजिए और लग जाइए। आप 0 लेवल से तैयारी कभी नहीं तैयारी किए हैं, कोई भी बुक उठा लीजिए, कोई भी करंट अफेयर की बुक उठा लीजिए, सिर्फ यहीं से पढ़िए, यही टॉपिक पढ़िए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। लेकिन जिस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है पहले वो पढ़ना है, सबसे कम जिस टॉपिक से आ रहा है उसको बाद में पढ़ना है। देख लीजिए आप, उसके बाद में ये गलत नहीं लिखा है अच्छे से, ये होता है ट्रेंड एनालिसिस। अगर आपको ताना नहीं सहना है पड़ोसी का, रिश्तेदार का, दोस्त यार का, तो लग जाइए और आपकी निकाल दीजिए। जो लोग बोलते हैं आप कुछ नहीं कर पाओगे, उनके मुंह पे ताला लगा दीजिए हमेशा के लिए। भविष्य में उनको अफसोस रहे कि हम तो कहते थे निकम्मा है, पढ़ नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, सरकारी एग्जाम एक तो नहीं निकलेगा। ये तो पीसीएस एग्जाम निकाल के बैठे बहुत कम दिन में, जिसको हम पढ़ते हुए नहीं देखे कभी, वो बच्चा निकला। आपका मिसाल देंगे लोग, जो दुश्मन है आपके, जलते हैं आपसे, आपके परिवार से जलते हैं,
वो मजबूरी में कहना पड़ेगा कि वो लड़का घर में सबसे अच्छा निकल गया और कामयाब हो जाएगा, क्योंकि मजबूरी में बुराई नहीं कर पाएंगे। अगर प्राइवेट सेक्टर में जाओगे, लाख 1.5 लाख रुपया कमाओगे, तब भी ये कहेंगे कि 10-20 हजार रुपए कमा रहे हैं, किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन ये पीसीएस में कैसे कह देंगे? एक प्रशासनिक अधिकारी बन के जाओगे, गांव का नाम रोशन कर दोगे मेरे साथियों, आपका लोग नाम करेंगे। समय रहते हुए आप निकल जाइए, नहीं तो बहुत बुरी स्थिति आ जाती है। लोग 5-5 साल तैयारी करते हैं, सही तरीके से गाइडेंस में तैयारी नहीं करते हैं और फेलियर होते चले जा रहे हैं। आगे बहुत बड़ी समस्याएं क्रिएट हो जाती है उनके लिए। क्यों लोग सुसाइड करते हैं? इतना पढ़ने के बावजूद में नहीं निकलता, क्योंकि सही तरीका नहीं पता उनको, सही तरीके से मेहनत नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में ताना नहीं झेल पाते, सुसाइड कर लेते हैं, जीवन खत्म कर देते हैं। वो नौबत न लेके आइए। हमेशा कोई नहीं खड़ा होता है, आपका परिवार भी नहीं खड़ा रहेगा। 4 चक्कर असफल हो जाओगे, नहीं तो सपोर्ट करेगा कि आपके बस की बात कुछ नहीं है। उसके पहले, वो टाइम आने से पहले आप निकल जाइए, जिंदगी भविष्य में बहुत बड़ा काम करोगे। हिस्ट्री का भी कर चुके हैं सेम क्लास, साइंस का भी कर चुके हैं, 3 क्लास कर चुके हैं। 90 क्वेश्चन आपका सिक्योर हो चुका है अच्छे से। अब लेके आ रहे हैं बिहार स्पेशल, वो भी कर देंगे। ऐसे सारा चीज करके खत्म कर देंगे। फिर हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको मिल ही नहीं रहा है, ऐसे ऐसे टॉपिक हैं जो, वो हम टॉपिक लेके आएंगे। कुछ जैसे जैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे हर एक सब्जेक्ट में करा देंगे। आप पढ़ लेना और सफल हो जाओगे मेरे साथियों। चलते हैं फिर, अगले से समय मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।